हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एलिस एंड द कैटरपिलर। ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसे हमने लिया है फ्रॉम एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और ये लिखा है लुइस कैरोल ने। एलिस के एडवेंचर्स शुरू होते हैं जब एलिस एक वंडरलैंड में एंटर करती है और वो वहाँ पर एक रैबिट को फॉलो करते करते पहुँच जाती है। उसके साथ बहुत सारी मिस्टीरियस थिंग्स होने लगती हैं, जैसे जब वो एक मैजिकल ड्रिंक यानी पोशन को पीती है तो वो एकदम से श्रिंक हो जाती है, और जब वो एक केक को खाती है तो वो एकदम से बहुत लार्ज हो जाती है। धीरे धीरे एलिस अपने आप को एडजस्ट करती है और वंडरलैंड में गार्डन सर्च करती है जहाँ से वो उस स्ट्रेंज प्लेस पे आ गई थी। वहाँ पर वो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलती है, जैसे मैड हैटर, द चेशियर कैट एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे जब एलिस एक कैटरपिलर से मिलती है। एलिस जंगल में चलती चलती अपने आप से कहती है कि सबसे पहले उसे अपने घर वापस जाने के लिए उस गार्डन को ढूंढना है जहाँ से वो इस वंडरलैंड में एंटर कर गई थी। और फिर वो सोचती है कि वो उसे कुछ खाना चाहिए या पीना चाहिए, लेकिन वो क्या खाए या क्या पिए। एलिस सारी तरफ देखते देखते आगे बढ़ती है, फ्लावर्स देखती है, ग्रासेस देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या खाए या क्या पिए। इतने में वो एक बड़े से मशरूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है जो कि उसकी हाइट के बराबर था, और वो उसके चारों तरफ देखती है, ऊपर देखती है, नीचे देखती है, और जैसी वो अपने टिपटोज पर उचक कर देखती है उसे वहाँ पर एक कैटरपिलर दिखता है जो मशरूम के ऊपर लाई किया होता है। कैटरपिलर के आर्म्स फोल्डेड थे और वो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था। कैटरपिलर एलिस को ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, लेकिन एक लॉन्ग साइलेंस के बाद कैटरपिलर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। एलिस एकदम परेशान होकर उसको रिप्लाई करती है कि मैं कौन हूँ, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है मैं सुबह तक कौन थी, लेकिन मैं एक दिन में इतनी बार कैसे बदल गई। फिर कैटरपिलर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, समझाओ मुझे। फिर वो कहती है मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं समझा सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई इंसान एक दिन में इतनी बार कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में चेंज हो सकता है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। कैटरपिलर एलिस की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसको इग्नोर करके कहता है कि बस इतनी सी ही बात है। फिर एलिस एलिस कैटरपिलर को कहती है कि सोचो, अगर तुम एकदम से इतनी बार चेंज हो जाओ और तुम एकदम से बटरफ्लाई बन जाओ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या तुम नहीं एकदम से हैरान परेशान होंगे। कैटरपिलर कहता है नहीं, मैं तो नहीं होऊंगा। तो वो कहती है एलिस कि शायद मेरी फीलिंग्स कुछ अलग हैं, मैं तो बहुत परेशान होंगी। फिर कैटरपिलर कहता है कि तुम हो कौन। एलिस को गुस्सा आता है कि मैंने इसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और फिर ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एलिस उससे पूछती है पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो कैटरपिलर कहता है कि वो क्यों बताए कौन है। फिर एलिस को थोड़ी इरिटेशन और फील होती है क्योंकि वो कैटरपिलर एलिस से बार बार पलट के क्वेश्चन पूछे जाता है जो कि एलिस को काफ़ी पजल करते हैं। एलिस अनप्लेजेंट फील करती है और अपने आप को वहाँ से विड्रू करती है। इतने में कैटरपिलर एलिस से कहता है कि तुम वापस आओ, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। एलिस को एकदम काफ़ी प्रॉमिसिंग फील होता है कि शायद उसकी हेल्प के लिए कैटरपिलर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। कैटरपिलर कहता है पहले तो तुम अपना टेम्पर कंट्रोल करो। फिर वो कहती है कि तुम बात बताओ, क्या बात है। कैटरपिलर कहता है नहीं। एलिस सोचती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, शायद कैटरपिलर उसे कुछ ऐसा बता दे जो उसके लिए वर्थ हो। तो वो इतने में कैटरपिलर अपने आर्म्स को अनफोल्ड करता है और कहता है कि अब उसने उसकी बात सुनने का जब मन बना ही लिया है तो उसकी बात को ध्यान से सुने। कैटरपिलर कहता है एलिस से कि क्या एलिस को लगता है कि वो चेंज हो गई है। तो एलिस कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं एकदम से इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो रही हूँ एक दिन में, हर 10 मिनट्स में मेरा साइज़ चेंज हो रहा है। एलिस कहता है तो इसका मतलब तुम्हारा साइज़ चेंज हुआ है, तो कोई तुम्हें पर्टिकुलर साइज़ जो चाहिए। एलिस
गुस्से में थोड़ा सा रिप्लाई करती है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर साइज़ तो मुझे चाहिए नहीं है। लेकिन किसी को भी ना इतना ज़्यादा एक दिन में रिपीटेडली अपने साइज़ को चेंज करना अच्छा नहीं लगता है। कैटरपिलर कहता है मुझे तो ऐसा नहीं पता। एलिस कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कैटरपिलर ऑपोजिट बोलता जाता है जो भी एलिस अपनी फीलिंग्स को बताती है, और एलिस को ऐसे फील कराता है कि एलिस को अपने लिए गलत फीलिंग्स आ रही हैं कि वो चेंज हो रही है। फिर कैटरपिलर पूछता है क्या तुम अब अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो? एलिस कहती है कि मुझे लगता है मैं इस हाइट से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए हूँ, एटलीस्ट 3 इंचेस मेरी हाइट बढ़ जाए। तो कैटरपिलर कहता है अपने हाथ को स्ट्रेच करके कि हाँ, 3 इंचेस गुड हाइट होती है। फिर एलिस अपने डिफेंस में कहती है कि मैं इन सब चीज़ों की इतनी यूज टू नहीं हूँ। कैटरपिलर कहता है कि जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। तुम इस मशरूम को 2 साइड से खा सकती हो। एक साइड से तुम्हारी हाइट लॉन्ग होती जाएगी और दूसरी साइड से अगर तुम खाओगी तो तुम शॉर्ट ग्रो होती जाओगी। ऐसा कहते कहते कैटरपिलर ग्रास में मशरूम से उतरकर अंदर क्रॉल करते हुए गायब हो जाता है। एलिस पूछती है वन साइड वॉट एंड अदर साइड वॉट, कि एक साइड से क्या और दूसरी साइड से क्या। तो वो कहते कैटरपिलर तेज चिल्ला के बोलता है कि ऑफ द मशरूम। फिर कैटरपिलर आउट ऑफ साइट होने के बाद एलिस वहीं खड़ी रहती है और अपने आप से बोलती है कि उसे सबसे पहले कौन सी साइड खानी चाहिए। तो वो सोचती है कि पहले मैं राइट हैंड साइड से थोड़ा सा खाना शुरू करती हूँ और फिर देखती हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे ही एलिस खाती है तुरंत वो छोटी हो जाती है और उसे डर लगता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एलिस अपनी छोटी हाइट देख के बहुत डर जाती है और फिर वो जल्दी से लेफ़्ट हैंड साइड को भी खाती है। यहाँ पर एलिस के ट्रबल्स ख़त्म नहीं होते। अब एलिस की नेक बहुत लॉन्ग ग्रो करती है और ये ब्रांचेस से भी ऊपर निकलने को हो जाती है। उसकी नेक कर्व की तरह बेंट हो सकती है और बिल्कुल स्नेक की तरह डायरेक्शन में मूव करती है। पिजन्स भी एलिस को स्नेक के लिए मिस्टेक कर जाती हैं और इस तरह एलिस के एडवेंचर्स वंडरलैंड में कंटिन्यूड रहते हैं। थैंक यू।